हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज़। ड्रग्स क्या होते हैं बच्चे? वो एडिटिव्स जो आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए लेते हों, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ड्रग्स बोलते हैं। जैसे हम मेडिसिन्स की बात करते हैं, लेकिन ड्रग्स का ओवरडोज दैट वाज कॉज एन हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी, स्पेशली अमंग द यूथ। तो हमें यूथ को या यंग जनरेशन को जो एडोलसेंट एज पर पहुंच गए, जिनके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं इमोशनली भी फिजिकल भी, तो उनको प्रॉपर एजुकेशन और गाइडेंस की ज़रूरत होती है ताकि वो इन ड्रग्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट या डैमेज बिहेवियर्स को समझ सकें, ताकि अपनी लाइफ को वो हेल्दी बना सकें। तो आपकी बुक में कुछ ड्रग्स के बारे में बताया गया है जो जिनके यूज़ करने से, एक्सेसिव यूज़ करने से क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, वो ड्रग्स आपको कहाँ से ऑब्टेन हो रही हैं, तो वो इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे ओपियोइड्स हैं, कैनाबिनॉइड्स हैं और कोका एल्कलॉइड्स हैं। दीज आर द मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लावरिंग प्लांट्स। और कुछ हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? फंजाई। ज़्यादातर आपको कहाँ से मिलेंगे? एंजियोस्पर्म से मिलते हैं। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है हमारे ड्रग्स की दैट इज ओपियोइड्स। ये क्या है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हाईली इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है, पर्सन को भूख लगना बंद हो जाता है। तो ये हार्मफुल इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इफेक्ट करते हैं। यूजुअली आपने टर्म सुनी होगी स्मैक। तो स्मैक क्या है? एक ओपियोइड है जो केमिकली किससे डिफाइन किया गया है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन, विच इज़ वाइट ऑर्डरलेस। कोई स्मेल नहीं होती, वाइटी पाउडर होता है और तीखा होता है टेस्ट में। ठीक है, तो बच्चे यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? जैसे आपसे स्मैक का केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। ठीक है, ओपियोइड कौन से सिस्टम को इफेक्ट करते हैं? हमारे नर्वस सिस्टम को और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो बनेंगे। ठीक है, तो स्मैक को केमिकली कैसे बनाया जाता है? मॉर्फिन को अंदर, मॉर्फिन का ये स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या ऐड कर दो आप? एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल या मिथाइल ग्रुप ऐड कर दो, तो आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा? स्मैक ऑब्टेन हो जाएगा। तो मॉर्फिन कहाँ से मिलता है? मॉर्फिन हमें पेपावर सोमनीफेरम प्लांट से मिलता है, जिसे हम पॉपी प्लांट बोलते हैं। इसके ये जो बड्स हैं या फ्लावर है, यहाँ से आप ऑब्टेन करते हो मॉर्फिन। उसको क्रश कर ड्राई कर फिर उसमें अगर आप एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दोगे तो आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा? स्मैक बन जाएगा। तो यूजुअली इस ड्रग को कैसे लिया जाता है? स्नॉटरिंग, मतलब सूंघ कर। इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। इसकी एक और कैटेगरी है हीरोइन, जो हाईली डिप्रेसेंट है, मतलब आपके नर्वस सिस्टम को इतना कंट्रोल कर लेती है कि आप सोचने समझने की शक्ति कम हो जाएगी और धीरे धीरे आपके बॉडी के फंक्शंस क्या हो जाएंगे? स्लो डाउन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारे ड्रग्स की दैट इज कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स क्या है? ये भी हमारे ब्रेन पार्ट को, जैसे यहाँ पर सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बच्चे दोनों पार्ट आ सकते हैं, आपके ब्रेन भी और स्पाइनल कॉर्ड भी। लेकिन जो कैनाबिनॉइड्स हैं यूजुअली आपको कौन से पार्ट को इफेक्ट करते हैं? ब्रेन को। ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? कैनाबाइस स्टाइवा से ऑब्टेन किया जाता है, जिसमें आप प्लांट के कई पार्ट से आप इसको बना सकते हो। फ्लावर टॉप से भी बना सकते हो, लीव से भी बना सकते हो, जो रेजिन्स निकलते हैं वहाँ से भी आप क्या है बना सकते हो। तो कैनाबिनॉइड्स क्या है? यूजुअली कैनाबाइस स्टाइवा से ऑब्टेन किया जाता है। ये एक लीफ दिखा रखी है कैनाबाइस की। तो फ्लावर से आप एक अलग तरह की ड्रग बना रहे हो, लीव से अलग, रेजिन से अलग। इनफ्लोरेसेंस क्या होती है बच्चे? ग्रुप ऑफ फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस। तो अलग अलग
प्लांट के पार्ट से आप अलग अलग तरह के कैनाबिनॉइड्स को ऑब्टेन कर सकते हो, जैसे मारिजुआना, हर्शिस, चरस, गांजा, ये सारे क्या हैं, कैनाबिनॉइड्स हैं जो हमें कैसे कैनिबस टाइवा प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। तो इनको कैसे लिया जाता है, यूजुअली इनहेलेशन, सूंघ कर, ओरल इंजेक्शन, मुंह में रखकर खाया जाता है। ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी, हमारे हार्ट को भी इफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी है हमारी ड्रग्स की, दैट इज कोका एल्कलॉइड्स या कोकीन भी बोलते हैं, जो हमें कोका प्लांट, एरिथ्रोजाइलम कोका, जो यूजुअली हमारे देश का प्लांट नहीं है, कहाँ से आया है, साउथ अमेरिका, जैसे अर्जेंटीना, ब्राज़ील जो एरिया है साउथ अमेरिका, वहाँ से आया है। ये यूजुअली क्या करता है, हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, नर्व ट्रांसमिशन में डोपामाइन इसकी ट्रांसमिशन को क्या कर देता है, रोक देता है, जिसकी वजह से हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, नर्व कोऑर्डिनेशन की बात करें या हम मस्कुलर कोऑर्डिनेशन की बात करें, वो क्या है, स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो एक्टिविटी होंगी वो धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। यूजुअली कैसे लिया जाता है, सूंघ कर लिया जाता है। इट हैज़ एन पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या कर देता है, यूफोरिया कॉज करता है। यूफोरिया क्या होता है, हाईली एक्साइटमेंट और खुशी, मतलब जैसे आपने यूजुअली देखा होगा कि जो ड्रग्स एब्यूजर्स होते हैं वो क्या है, उनको होश आवाज सिर्फ वो अपने में ही खोए रहते हैं। खोए रहना क्या कहलाता है, यूफोरिया। दे फील सेल्फ हैप्पीनेस। ठीक है, एक्सेसिव डोज कॉज क्या करती है, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि ऐसे ही हम एज्यूम कर लें कि चीजें कि ये हमारे साथ हो रही हैं। जैसे मैं कहूँ कि रात को चलने की बात है, तो रात को चलने की बात, वैसे तो हम क्या है, बेड पर सो रहे हैं, लेकिन मैं एज्यूम करना शुरू कर दूं कि मैं रात को चल रही थी। तो जो चीजें नहीं हो रही और उन्हें एज्यूम कर लेना कि ये मेरे साथ हो रही हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेलुसिनेशन। तो ज़्यादातर ड्रग एब्यूजर्स के साथ ये दिक्कत रहती है कि उन्हें जो चीज़ें नहीं भी हुई होती उनके साथ, उन्हें ये महसूस होता है कि ये हमारे साथ हो रहा है। तो एक एट्रोपा, बेलेडाना और धतूरा ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या हैं, हाईली हेलुसिनेनिक प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, तो अब जैसे हमने पढ़ा कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जितने भी एल्कलॉइड्स हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, ताकि वो अपने स्पोर्ट में बेटर परफॉर्म कर सके, तो इन ड्रग्स को यूज़ करते हैं। इसलिए डोपिंग टेस्ट कराया जाता है स्पोर्ट्स पर्सन का कि वेदर दे आर यूजिंग एनी ड्रग और नॉट। तो अगर वो पॉजिटिव आता है तो उस स्पोर्ट पर्सन को ड्रॉबैक कर दिया जाता है कि वो स्पोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स ही हैं, बार्बिटरेट्स, एम्फीटेमिन्स, बेंजोडाइजिपीन्स, लाइसेरिक एसिड डाइइथाइलामाइड, ये फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, एंड अदर सिमिलर ड्रग्स जो हम पेशेंट्स में यूज़ करते हैं जिनको क्या है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, जिनको जो सोशल एक्टिविटीज़ में नहीं ठीक रूप से हो सकते, जिनको मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम है, सोचने समझने की, उनको एज्यूम हेलुसिनेशन टाइप चीज़ें जो होती हैं, तो ये सारी ड्रग्स हम उनको कंट्रोल, उनको पेन किलर्स के रूप में देते हैं ताकि वो अपने आप को शांत रख सकें, सो सकें। तो ये सारी ड्रग्स हम क्या है, एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं, लेकिन इनकी ओवरडोज क्या है, कैसे ड्रग एब्यूजर की तरह काम कर सकती हैं। जैसे सेवरल प्लांट्स एंड फ्रूट्स हैविंग एन हेलुसिनेनिक प्रॉपर्टी हैव बीन यूज फॉर 100 इन फोक मेडिसिन रीजन एंड रिचुअल ऑल ओवर द ग्लोब, एंड दीज आर टेकन फॉर द पर्पज अदर देन मेडिसिन। वैसे तो ये क्या है, हमारी सेफ्टी है, पेन किलर्स की तरीके से, लेकिन जब हम इसको विदाउट एनी इलनेस लेना शुरू कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रग एब्यूज, जो हमारे फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस को डिस्टर्ब कर देती हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ड्रग एब्यूज बोलते हैं। तो ये कुछ आपके ड्रग्स आपके बता रखे हैं, तो आपको इनके प्लांट्स के नाम
और ये कौन से सिस्टम को इफेक्ट करते हैं ये जरूर आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे अल्कोहल अब्यूज और इफेक्ट्स ऑफ द अल्कोहल अब्यूज। थैंक यू।